जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी प्यारी साथ संगत को मेरा दिल से जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी हमारे छोटे छोटे जो हमें दुख होते हैं या छोटे छोटे जो हमें चोटें पहुँचती है, उससे भी हमारे बड़े बड़े कष्टों को हर लेते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है संगत जी, कभी मेरा हाथ जल जाता है, कभी मेरा हाथ कट जाता है, या कोई ठेच लग जाती है पैर को, या कुछ भी चीज़ ऐसे गिर जाती है। इनफैक्ट मेरे पैर पे चाकू गिरा पर मुझे कुछ भी नहीं लगा, थोड़ा सा कट लगा और वहाँ से थोड़ा खून भी निकला। बट वो इतना बड़ा नहीं था, वो बहुत थोड़ा सा ही था। पर गुरुजी ने न जाने कौन सा कष्ट काटा है। बहुत बार कांच के बर्तन भी टूट जाते हैं। फिर बाद में मैसेज भी आता है कि गुरुजी ने कोई बड़ा विपदा, बड़ा कष्ट हमारा उस कांच के एक छोटे से बर्तन के टूटने पर निकाल दे हैं। ये शुभ ही होता है। ऐसे मैसेज भी गुरुजी हमें देते हैं। तो हमारे कितने बड़े बड़े कष्टों को न जाने गुरुजी छोटी छोटी चोटें दे के, या कुछ भी हमारा कभी मंगलसूत्र टूट जाता है, कभी गले का कुछ चीज़ टूट जाता है, कोई ज्वेलरी वगैरह, या कोई चीज़ खो जाती है, छोटी मोटी चीज़ जो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती उसमें, या कोई बर्तन टूट जाना एंड ऑल। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमें लगता है अरे क्या हो गया। बट नहीं गुरुजी, नहीं संगत जी, ये गुरुजी हमारे बड़े बड़े कष्टों को काट रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, जिसे हमें हंस के सह लेना चाहिए। क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए हमारे गुरुजी करते हैं। क्योंकि आजकल मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, इनफैक्ट मेरे पति के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि उनको भी प्रेस का कोई छोटा सा ऐसे हाथ वगैरह जल जाता है प्रेस की वजह से, या तो ये उनके साथ हो रहा है आजकल मोस्टली, या छोटे कुछ भी लग जाता है तो फिर वो मुझे बताते हैं। तो ये मैं समझ जाती हूँ कि ये हमारे गुरुजी हैं जो कष्ट काट रहे हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है संगत जी, क्योंकि मेरा कभी हाथ जल जाता है, कभी चाकू का कट लग जाता है सब्जियाँ करते वक्त, कट करते वक्त, या कुछ भी ऐसी चीज़ पैर पे गिर जाना या कट लग जाना, चोट लग जाना, छोटा मोटा मेरा बहुत चल रहा है, कंटिन्यू यही चीज़ें चल रही हैं। और न जाने मेरे कौन से बड़े बड़े कष्ट मेरे गुरुजी काट रहे हैं, जिसके लिए मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अपने प्यारे बाबा जी का। और मैं आप सभी संगत जी, आप सबको भी यही बताऊंगी कि ये छोटी छोटी चीज़ों में आप बिल्कुल भी हंस के सह लीजिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यही समझ लीजिए कि गुरुजी थैंक यू, धन्यवाद कि आपने मेरा न जाने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है आज। तो मैं यही गुरुजी को अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे चोटों में आप जो हमारे बड़े बड़े कष्टों को हर लेते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। और ये बातें मेरे साथ रिकरेंटली हो रही है, और न जाने मैं किस गलत चीज़ों से, गलत कर्मों से मैं बाहर निकल रही हूँ। आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं गुरुजी, बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्राना है। उसी के साथ संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक स्वप्न में दिखाया था कि मैं व्हील चेयर पर बैठी हुई, सॉरी मैं नहीं व्हील चेयर पर थी, गुरुजी व्हील चेयर पर मुझे दिखाई दिए हैं। तो बाद में दूसरे दिन गुरुजी ने मुझे एक व्हील चेयर वाला सत्संग भी सुनाया, जिसमें वो आंटी का जो कुछ हेल्थ बिग इशू होने वाला था और वो व्हील चेयर पे आने वाली थी, मतलब ऐसे रिलेटेड था। पर मेरे गुरुजी ने मुझे पहले ही सपने में दिखा दिया कि वो व्हील चेयर एक्चुअली मेरे लिए था और मेरे गुरुजी उस पर बैठे थे। मतलब मेरा कोई तो भी बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लेके मुझे उससे मुक्ति दी। क्योंकि मेरे सिर को लेकर, नसों को लेकर, हार्ट को लेकर, किडनी को लेकर, यूट्रस को लेकर, जो भी अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर हो, ट्यूमर हो, रिलेटेड ऐसे इतने सत्संग गुरुजी ने सुनाए, इतने सत्संग सुनाए कि क्योंकि मुझे भी इस रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मेरी चल ही रही थी। और एट लास्ट मुझे गुरुजी ने ये व्हील चेयर पर खुद को दिखा कि मुझे ये भी कंफर्म करवा दिया कि ये तेरे सारे कष्ट मैंने ले लिए हैं, तो निश्चिंत है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी सपने में ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें दिखा कर भी हमारे कष्टों का हर लेते हैं। कभी सपने में एक्सीडेंट दिखा देते हैं, कभी कुछ, बहुत सी चीज़ें सपने में दिखा कर भी हमारे काटते हैं। हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा कष्ट हमारे गुरुजी ने खुद के ऊपर लिया है, और हमें थोड़ा सा 10% हमारे हिस्से में डालकर, वो भी हाथ पकड़ के हमारे गुरुजी हमसे पार करवाते। वो 10% भी काटने में हमारे गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं।
संगत जी, ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे जो इतने कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं हमारे साथ में, जो थोड़ा सा हमें सहना पड़ता है उसमें भी गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। उनका जल प्रसाद, उनका चंदन तिलक उस स्थान पे लगा लो तो झट से दर्द खत्म हो जाता है, या खून बह रहा हो तो खून बंद हो जाता है निकलना। ये मेरा ऐसे हुआ है। कभी हाथ जल जाए तो उस पर मैं जल प्रसाद डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो एकदम से जलन ख़त्म हो जाती है। कट लग जाए तो वहाँ पे जल प्रसाद या चंदन तिलक लगाए तो खून बंद हो जाता है, या स्वेलिंग हो तो वो कम हो जाती है। और आजकल एक मेरे माथे पे एक बड़ा सा पिंपल आ गया था। मेरे चेहरे पे आजकल पिंपल नहीं आ रहे, पहले आते थे, बट अभी बहुत गुरुजी की कृपा है कि मेरा चेहरा पूरी तरह से अच्छा हो गया है, प्लेन हो गया है। बट मेरे माथे पर बहुत दिनों के बाद एक पिंपल आया था और अच्छा खासा बड़ा था, और उसी पिंपल में इतना दर्द था कि क्या ही कहूँ। पर मैं सह रही थी कि मैं जानती थी कि गुरुजी मेरा कोई तो कष्ट इस तरह से निकाल रहे हैं कि मेरे को पिंपल आ गया माथे पर ससा मेरे को आता नहीं, पर फिर भी पता नहीं कैसे आ गया है। तो मैं उसे एज इट इज़ रहने दिया, उस पर चंदन तिलक लगाया, पर उसका असर मुझे उतना दिखा नहीं, क्योंकि वो दर्द ख़त्म नहीं हुआ वहाँ का। तो मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज जी मुझे ये थोड़ा सा दर्द दे के बोल रहे हैं कि तू ये इसे सह ले थोड़ा सा दर्द, क्योंकि मैं तेरा बहुत बड़ा दर्द हटा रहा हूँ, और ये थोड़ा सा पिंपल दे के तुझे इस दर्द को सहने के लिए बोल के वो बड़ा तुम्हारा दर्द, बड़ा तुम्हारा कष्ट मैं टाल रहा हूँ। तो ये मैं समझ गई, तो फिर मैंने उस पर कुछ भी नहीं लगाया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है संगत जी कि हमारे किसी चोट पे या किसी कोई जो छोटा सा हमारे साथ कोई भी प्रसंग हो जाता है, हम उस पर चंदन तिलक या जल प्रसाद लगाते हैं तो वो उतना इफेक्टिव दिखता नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी चाहते कि वो थोड़ा सा कष्ट हम सह लें, वो वक्त निकाल ले। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ये हमें समझ जाना चाहिए। तो मैंने फिर उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। तो दर्द बहुत था उसके अंदर, क्योंकि वो पिंपल था। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी इच्छा। मैंने रहने दिया वैसे ही उसे माथे पे। पर शाम को जब खाना बना रही थी तो लॉफ्ट का दरवाज़ा खुला रह गया, और दरवाज़ा ठीक उसी पिंपल के ऊपर जोर से लग गया मुझे संगत जी। इतना दर्द हुआ, आँख में आंसू आ गया। पर फिर मन में एक ही बात आई कि नहीं, ये भी मेरा कष्ट था, कोई तो कष्ट था जो इस तरह से उसी पिंपल पर दरवाज़ा लग गया। एकदम से झुकने गई मैं तो लॉफ्ट का, और एकदम से बहुत स्वेलिंग भी आ गई उसी पिंपल के ऊपर, पूरा वो एरिया मेरा ऐसे बाहर आ गया और फूल गया था। फिर मैंने उसका फिर भी कुछ नहीं लगाया, बस मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा जल प्रसाद स्प्रिंकल किया। तो ये मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुजी महाराज ही मेरा कष्ट कटा रहे, कुछ तो भी मेरा वाला संकट टाल रहे हैं बस। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ये इतना देकर आप मेरा कुछ तो भी बड़ा काट ही रहे हो। ये डेफिनेटली तय हो गया, क्योंकि मेरे सिर के अंदर ब्रेन में प्रॉब्लम्स है, और मुझे गुरुजी इसके सत्संग भी सुनवाते रहते हैं, ब्रेन क्लॉट्स को लेकर, ट्यूमर को लेकर, ब्रेन में कैंसर को लेकर, नसों की ब्लॉकेज को लेकर, क्योंकि मेरी नसों में है, मेरे को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड मेरी नसों में ब्लॉकेजेस है जो मेरे हेड में भी पेन करती रहती है। बहुत बार मुझे ऐसे फील भी होता है कि कुछ तो भर गया है जैसे ब्रेन में। पर गुरुजी अपने इतने प्यारे हैं कि कोई सपने में दिखा के या सत्संग सुनवा के, या तो उनके प्रेयर कर लो, हाथ रख के थोड़ा मंत्र जाप कर लो तो वो दर्द हट जाता है। पर साथ ही में गुरुजी हमारा संकट टाल भी देते हैं। और चूँकि मेरी हमेशा मैं ऑपरेशन वगैरह, दवाई, बड़े बड़े ट्रीटमेंट से बहुत डरती हूँ, बहुत। मेरे मैं इतना डरती हूँ कि मैंने कभी मतलब फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन भी नहीं कराया है संगत जी। तो मुझे ये चीज़ों से, ये मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत डर लगता है। तो मैं गुरुजी को ये अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे इन सब चीज़ों से बचा के रखो बस। और गुरुजी ज़्यादा कुछ होने नहीं देते है, प्रॉब्लम्स, शारीरिक प्रॉब्लम है, बट वो बहुत लिमिट में रखते हैं, और छोटे मोटे इससे मेरी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, न जाने मेरे कौन सा आपने कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट, ये थोड़ा सा चोट देके और पिंपल देके कटवा दिया है, जिसके लिए मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ। ये व्हीलचेयर पे आप खुद को दिखाना, न जाने आप मेरा कौन सा कष्ट काटा है मालिक, मैं आपकी बेअंत शुक्रगुजार हूँ। हमारे कष्ट कर्म तो काटते हैं, साथ में हमारे रोगों को भी आप ठीक करते हैं, है ना, उन्हें भी कंट्रोल में रखते हैं। बहुत शुक्राना अदा करते हो गुरुजी महाराज की कि आप है तो हमारे हेल्थ भी सही है, हम जी पा रहे हैं, हमारे समय को हम निकाल पा रहे हैं, और हमें कुछ भी ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत प्यारा सत्संग संगत जी है। और साथ ही में है कि मेरे गुरुजी ने मुझे एक कपड़े सिलने की मशीन भी ब्लेस की, जो कि मुझे बहुत दिन
दिनों से था कि मैं कपड़े सिलने का मशीन खरीदूँ, पर कहाँ से खरीदूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। मुझे सेकंड हैंड ही चाहिए था, क्योंकि छोटा मोटा सीने के लिए चाहिए था, ज़्यादा कुछ प्रोफेशनल ऐसा नहीं था मेरा। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप ही बताओ कहाँ से लूँ। एक जगह देखे तो वो बहुत ही मुझे फंसा रहा था वो आदमी, तो मैंने वहाँ से नहीं लिया। बट एक दिमाग में आया कि मैं एक लेडी है हमारे बिल्डिंग में, उसको पूछती हूँ। उसको पूछा तो उसने मुझे डायरेक्ट दुकान का नाम बताया कि यहाँ पे सेकंड हैंड आपको मिल जाएगा, और सेम अपने गुरुजी का जो नाम है हमारा, जो उनका मम्मी ने रखा हुआ नाम, मैं नाम नहीं लूँगी अपने गुरुजी महाराज का, बट सबको पता है उनका नाम क्या था। तो उसी नाम की दुकान मुझे गुरुजी ने दिलवाई, जो कि स्वयं गुरुजी के नाम पे ही वो दुकान थी, और वो आदमी भी पंजाबी था, सिख था। और वहाँ से मुझे गुरुजी ने मशीन दिलवाई, जिसके लिए बहुत शुक्राना। नई, एकदम नई मशीन मुझे सेकंड हैंड हाफ़ कीमत पे मिली, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने अपने हम आपके बच्चों की आप ख्वाहिशों का भी, ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मैं अदा करती हूँ। और संगत जी, पास्ट कुछ समय से, जैसे कि पूर्णिमा अमावस्या आती है, तो हमारे जो सो कॉल्ड हमारे ससुराल पक्ष के लोग हैं, जो हमें सुखी नहीं दे सकते हैं, अपने पति के साथ में न जाने क्या क्या टोने टोटके करवाते रहते हैं। सच में संगत जी, क्योंकि घर में कभी कीड़े मरे हुए मिल जाते हैं, कहाँ से आते हैं पता नहीं, कभी मधुमक्खी, कभी वो ब्लैक वाले कीड़े मरे हुए, या मक्खी मरी हुई दिख जाती है, या कुछ कुछ ना कुछ दिखता है। कभी कभी बटरफ्लाई, छोटी सी बटरफ्लाई भी, छोटे कीड़े जैसे रहती है, बट उसको पंख रहते हैं, घर में सडनली पता नहीं कहाँ से दिख जाते हैं। कभी कभी तो कुछ भी नहीं दिखता, और एक आध बार सडनली वो दिख जाते हैं, और वो मृत दूसरे दिन दिखाई देते हैं, घर में पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है? ये भी हमारे गुरुजी हमारे कष्ट ही काटते हैं। गुरुजी के अनेकों कष्ट काटने के तरीके हैं, और बहुत खूबसूरत है। हर तरीका उनका बेहद खूबसूरत है, बेहद, कि हमें कष्ट नहीं होने देते। बट वो जो जीव है जिनके ऊपर ये कष्ट पड़ता है, जो हमारे कष्ट हर लेते हैं, मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि उनको मोक्ष प्रदान करना, उनका कल्याण करना उन आत्माओं का, कि वो हमारे कष्टों को हर लेते हैं, खुद की जान दे देते हैं। और मैं क्या ही कहूँ महाराज, हमें कैसे कैसे बचाते हैं आप। मैं एक्चुअली संगत जी, मैं बाहर जा रही थी, तो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, तो एकदम आगे ही कबूतर मरा हुआ पड़ा था। तो ये एक बार मेरे सामने कुत्ते ने एकदम से चूहा पकड़ लिया, बहुत बड़ा चूहा था, और जोर से, यहाँ तक कि उसका खून उड़ के एक चींटा मेरे बेटी के हाथ पे आ गया। वो वहाँ खड़ी थी, मैं भी, और कुत्ता निकल के एकदम से वो बड़ा चूहे को पकड़ लिया। ये क्या था? ये वही था कि हमारे कष्ट बोलो, या मेरे कष्ट बोलो, या कोई भी ब्लैक मैजिक, अनवांटेड एनर्जी वगैरह, जिसके द्वारा हमारा कुछ गलत होना था, तो गुरुजी ने उन पे ही डाल दिया। वो कबूतर का मरा हुआ मिलना, या चूहे का मरा हुआ मिलना, कुत्ते एकदम से अटैक कर देते हैं अपने सामने किसी जानवर पे, छोटे वाले। तो ये सब क्या होता है? ये हमारे कष्टों का हमारे गुरुजी इस तरह से कटवाते हैं। गुरुजी महाराज जी, मैं यही अरदास करूँगी कि उन जीवों का कल्याण करना, उन आत्माओं का, जो हमारे कष्ट हर लेते हैं इस तरह खुद की जान देकर, हमें बचाते और खुद बलि का बकरा बन जाते हैं। तो गुरुजी महाराज जी, मैं यही अरदास करती हूँ, उनका कल्याण अवश्य करना मेरे महाराज। यही मेरे आज के सत्संग थे कि गुरुजी न जाने हमारे कितने कष्टों को किसी न किसी माध्यम से कटवाते हैं। हमारे लिए वो पल जो रहता है, जिस वक्त ये हम चीज़ें देखते हैं, हमें बहुत कैजुअल लगता है कि अरे ये नॉर्मल दिखाई तो नॉर्मल देता है, बट उसके पीछे एक यही सत्यता होती है। नहीं तो आज हम शायद जीवित भी नहीं होते, क्योंकि हमारे पीछे हमारा बुरा करने वाले खुद ही के रिश्तेदार इतने पड़े रहते हैं कि वो हमें तो जीवित भी नहीं देखना चाहते। अपने बेटे के साथ अपनी बहू को, नाती पोती को खुश नहीं देखना चाहते, न जाने क्या क्या करवाते रहते हैं। क्योंकि ये चीज़ फील भी होती है पूर्णिमा या अमावस्या पे, एकदम से एनर्जी जिस तरह से डिसबैलेंस हो जाती है, चिड़चिड़ापन छा जाता है, या नेगेटिविटी फील होती है, या हेवीनेस आ जाता है बॉडी पे, कुछ करने का मन नहीं करता, आलस या नींद छा जाती है कभी भी, तो ये उसी के संकेत होते हैं। बट गुरुजी ने कहा है कि फिटकरी, नहाने के पानी में फिटकरी डाल के 40 दिन नहा, उसमें जल प्रसाद भी मिक्स कर। तो जल प्रसाद और फिटकरी डाल के नहाने को भी गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोला, तो मैं रोज़ फिटकरी डाल के ही और जल प्रसाद डाल के ही पानी से वो नहाती हूँ मैं। गुरुजी बहुत उपाय बताते हैं संगत जी। हाँ, वो उतने एक बहुत सारे उपाय किए नहीं जाते, बट जो जो दिमाग में रह जाते वो गुरुजी महाराज की दया से, कृपा से कर पाते हैं, वो उन्हीं की कृपा होती है। नहीं तो वो बारंबार एक ही बात बताते, तो वो समझ में आ ही जाता है कि हाँ नहीं, ये मैसेज हमारे लिए है, हमारे गुरुजी चाहते हैं कि ये हम करें। तो गुरुजी महाराज
इतना ध्यान रखते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ का, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें इतने सुंदर गुरुजी मिले हैं। मैं आप सबको एक ही विनंती करूँगी कि आप विश्वास रखिए, आप बिल्कुल भी अपने गुरु को मत छोड़ो और एक गुरु छोड़ के दूसरा गुरु, तीसरा गुरु ऐसे बिल्कुल भी मत करिए। हर गुरु एक ही है। गुरु परमात्मा ही की ही कृपा होती है कि हमारे जीवन में गुरुजी आते हैं या गुरु आते हैं, हमें मिलते हैं और गुरु हमें चुनते हैं, हम गुरु को नहीं चुनते। ये परमात्मा की कृपा होती है। तो आपको अपने गुरु को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट एंड बेस्ट, हमें तो इतने सुंदर गुरुजी मिले हैं, इतने सतगुरु मिले हैं हमें। हमें इनको छोड़ के कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस विश्वास बनाए रखो, अरदास करो लगे तो, उनके आगे शेयरिंग करो अपनी हर बात की, हर चीज़ की, और धैर्य रखिए। क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ हमें चाहिए या हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, ये हमारे मुताबिक, बट नहीं, गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। अगर वो चीज़ हमारे लिए नहीं है ठीक, तो वो चीज़ें होने ही नहीं देंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, हमारा मन डोल जाता है या थोड़ा सा निराशा सी आ जाती है, बट एट लास्ट गुरुजी थोड़ी देर के बाद ना हमें खुद से जोड़ ही लेते हैं। तो आप बस अपने मन को स्थिर रखिए कि नहीं, जो अभी चाहे जैसा भी हो, बट करेंगे गुरुजी। देने वाले भी गुरुजी हैं और लेने वाले भी गुरुजी, और दोनों सूरतों में गुरुजी परीक्षा लेते हैं। तो हमें ये समझ जाना चाहिए संगत जी कि हमें क्या करना है उस वक्त, क्योंकि हमारे हाथ में वही चीज़ है, डिसीज़न क्या करना है, कर्म, यही हमारे हाथ में है। तो आप बस पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही कर्म कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, निराशा आती है, उदासी आती है, क्योंकि हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, बट आप गुरुजी से बात करो कि गुरुजी बस समर्पण ले लो, हमें एक स्थैर्य दे दो, एक बैलेंस दे दो कि हमें हमारे मुताबिक चाहे ना ही हो, चाहे हो चाहे ना ही हो, आप जो योग्य समझे, बट हमें हमारे भावनाओं को, हमारे अंदर की एनर्जी को आप स्थिर रखिए, क्योंकि यही तो बैलेंस होता है और यही हमें रखना आना चाहिए संगत जी। तो यही मेरा आज का सत्संग है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने करवाया, वरना मेरे से हो ही नहीं रहा था। इतने दिनों से मैसेज आ रहे थे, बट मैं सॉरी कहूँगी गुरुजी महाराज जी को, मैं माफ़ी मांगूंगी, अपने कुल देवताओं को माफ़ी मांगूंगी, अपने पितरों को माफ़ी मांगूंगी कि हमसे कोई भी गलती होती है महाराज, हमें माफ़ करना, आगे बढ़ाना, अपने अंग संग सहाय रहना, हमारे अपने छत्र छाया में हमें सदा रखना, हमें कहीं भी मत जाने देना। हम तो इंसान हैं, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, बट आप हमारा दिमाग क्या में पूर्णता से अपने कंट्रोल में रखो महाराज जी, पूर्णता से रखो। ये रिमोट कंट्रोल बस आप चलाओ अब। हम तो थक गए हैं। तो यही आज का सत्संग मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ। बहुत शुक्राना महाराज जी करवाने का। हम मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में संगत जी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।